राजस्थान की तपती हुई धरती पर बसे एक छोटे से गांव में धन्ना सेठ नाम का एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी पहचान उसके धन से कम और उसके दयालु हृदय से कहीं अधिक थी। लोग कहते थे कि धन्ना सेठ सोने की नहीं बल्कि करुणा और सच्ची भक्ति की खान है। यद्यपि उसके घर में धन, अन्न, पशुधन और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक ऐसी प्यास थी जो किसी भी सांसारिक वस्तु से शांत नहीं होती थी। जब भी सुबह होती, धन्ना सबसे पहले अपने आंगन में बैठकर सूर्य को प्रणाम करता और सोचता कि आखिर उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसके मन में यह प्रश्न अक्सर उठता, क्या मनुष्य केवल धन कमाने और दूसरों की सेवा करने के लिए इस संसार में आया है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य भी है। गांव वाले उसकी सेवा देखकर उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन धन्ना के भीतर एक बेचैनी थी, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य हाथ को छूने की प्रतीक्षा कर रही हो। उसे लगता था कि धन और वैभव होने पर भी यदि मन खाली है तो जीवन अधूरा है। वह नियमित रूप से मंदिर जाता, कीर्तन सुनता, संतों की सेवा करता, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह एहसास बना रहता कि उसने अभी तक भगवान को पूरी तरह नहीं पाया। उसके घर रोज यात्री आते, भूखे लोग आते और धन्ना अपने हाथों से भोजन परोसता। लोग कहते, ऐसा दानी मन तो 100 जन्म में भी नहीं मिलता। पर धन्ना सोचता, यदि यह सेवा भी मुझे भगवान के करीब नहीं ले जा रही तो शायद मैं भक्ति का मार्ग सही तरह से समझ नहीं पाया। कभी कभी रात को अकेले बैठते हुए वह आसमान की ओर देखता और धीमे स्वर में कहता, हे प्रभु, यदि आप सच में हैं तो मुझे अपनी उपस्थिति का थोड़ा सा अनुभव करा दीजिए। मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। इसी खरे भाव के कारण धन्ना का मन धीरे धीरे इतना पवित्र हो गया था कि उसके आसपास रहने वाले लोग अक्सर कहते कि उसके अंदर से एक अलग ही शांति की किरण निकलती है। पर धन्ना खुद को साधारण मानता था। उसे लगता कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप शायद उससे पकड़ में नहीं आता। वह यह भी सोचता था कि भक्ति का अर्थ क्या है। क्या वह केवल पूजा पाठ में है या व्रत उपवास में या भीतरी भाव में। उसका मन बार बार कहता कि भगवान को पाने का मार्ग जटिल नहीं बल्कि सरल और हृदय से निकला हुआ होता है, लेकिन उसे वह एक संकेत नहीं मिल रहा था जो उसके मन की शंका को पूरी तरह शांत कर सके। इसी उधेड़-बुन में वह दिन बिताता रहा, सेवा करता, दान देता, संतों की बातें सुनता, पर मन में यह खिंचाव बना रहता कि उसकी आत्मा अभी अपने वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंची है। उसके घर में भले ही वैभव था, लेकिन उसके भीतर एक तीव्र तड़प थी, भगवान को देखने, महसूस करने और समझने की तड़प। वह अक्सर खुद से कहता, यदि कभी मेरे प्रभु मुझ पर दया करें तो मैं अपने जीवन का हर क्षण उनकी सेवा में लगा दूं। उसका मन इतना निर्मल था कि वह छोटे से छोटे जीव में भी ईश्वर का अंश देखता। यही कारण था कि गांव के सबसे निर्धन व्यक्ति से लेकर पशुओं तक कोई भी धन्ना के घर भूखा नहीं लौटता था। लेकिन इन सब के बावजूद जिस अनुभव की उसे प्रतीक्षा थी वह नहीं हो पाया था, भगवान की सीधी अनुभूति, वह दिव्य साक्षात्कार जिसके लिए उसका हृदय तड़प रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, मगर धन्ना के भीतर की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में हमेशा एक प्रश्न तैरता रहता, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूँ? इसी बेचैनी के साथ वह हर रात सोता और हर सुबह उम्मीद के साथ उठता कि शायद आज कुछ चमत्कार हो। वह नहीं जानता था कि उसका यह सच्चा भाव ही वह दिया बन चुका है जिसकी रोशनी को देखकर भगवान स्वयं उसके जीवन में उतरने वाले हैं। जिस दिन वह रहस्यमयी साधु धन्ना सेठ के द्वार पर आया, उसी दिन से धन्ना के जीवन की दिशा बदलने लगी। साधु अत्यंत शांत स्वभाव, तेजस्वी आंखों वाले और वाणी में मधुर सरलता लिए हुए थे। उन्होंने घर पर आते ही न तो दान मांगा और न ही किसी प्रकार का सम्मान, बल्कि वे सिर्फ एक ऐसी मुस्कान के साथ बैठे जैसे उन्हें धन्ना के मन की सारी उलझनें पहले से जात हों। धन्ना ने आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराया, चरण धोए और बैठकर सुनने लगे कि साधु कौन है और क्यों आए हैं। भोजन के बाद साधु ने अपनी पोटली से एक छोटा सा गेहूं का दाना निकाला, इतना छोटा कि धन्ना पहले तो उसे पहचान ही न सके। साधु ने दाने को अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, धन्ना, इस एक दाने में भी वही शक्ति है, वही चेतना है, वही ईश्वर है जिसे तुम मंदिरों में खोजते फिरते हो।
भक्ति का मूल रूप आकार में नहीं, भाव में होता है। यदि भाव हो तो कण कण में भगवान बसते हैं। धन्ना आश्चर्यचकित होकर दाने को देखता रहा। उसे लगा कि साधु कोई गूढ़ बात कहना चाहते हैं, जिसे समझने के लिए उसे अपनी पुरानी धारणाओं से ऊपर उठना होगा। साधु आगे बोले, इस दाने को भगवान मानकर पूजा करना, इसे प्रेम से संभालना, इसे भोजन अर्पित करना, इसे अपने साथी की तरह मानना। तुम देखोगे कि जब भाव शुद्ध हो जाता है तब भगवान प्रकट हुए बिना नहीं रहते। ईश्वर मूरत से नहीं आते, भक्त के हृदय से आते हैं। यह सुनते ही धन्ना के भीतर कुछ बदलने लगा। उसे लगा जैसे जो प्रश्न इतने वर्षों से उसकी आत्मा को बेचैन किए थे, उनका उत्तर आज उसके सामने खड़ा है। वह सोचने लगा, क्या सच में भक्ति इतनी सरल हो सकती है? क्या एक दाने में भगवान की अनुभूति संभव है? साधु ने उसके मन के संदेह को पढ़ लिया और मुस्कुराकर बोले, धन्ना, भगवान को पाने के लिए पहाड़ों पर तप नहीं करना पड़ता, बस हृदय को नम्र और भावों को सच्चा रखना पड़ता है। जिस क्षण भक्त का प्रेम पूर्ण हो जाता है, उसी क्षण भगवान उसकी ओर दौड़ते हैं। धन्ना ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उस छोटे से दाने को लिया और उसे आंखों से लगाते हुए मन में प्रण किया कि वह इसे किसी सामान्य वस्तु की तरह नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अपनाएगा। साधु ने जाते जाते बस इतना कहा, समय आने पर तुम्हें अपना चमत्कार अवश्य दिखाई देगा। और फिर बिना किसी अपेक्षा के शांत भाव से गांव की ओर आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद धन्ना देर तक वहीं खड़ा उस दाने को देखता रहा। उसके मन में उमंग, आश्चर्य और एक अनोखी शांति का मिश्रण हो चुका था। वह सोच रहा था कि इतने वर्षों से वह जिसे बाहर खोज रहा था, शायद वही तत्व अब उसकी मुट्ठी में है। एक सरल सा दाना, लेकिन दिव्य भावना से भरा हुआ। धन्ना ने उस दाने को अत्यंत प्रेम से अपने घर के पूजा स्थान में रखा, फूल चढ़ाए, दीप जलाया और पहली बार उसे भगवान मानकर प्रणाम किया। उसके भीतर ऐसी सुखद अनुभूति हुई जैसी उसने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर में प्रवेश कर चुकी है। उस दिन से धन्ना हर सुबह उस दाने को स्नान कराता, उसके सामने भोग रखता, आरती करता और उससे ऐसे बात करता जैसे वो उसका अपना मित्र हो। लोग यह देखकर हंसते, उपहास करते, कहते, सेठ जी पागल हो गए हैं, एक दाने को भगवान समझ लिया। लेकिन धन्ना के भीतर अब लोगों की हंसी का कोई प्रभाव नहीं था। उसके मन में एक ही विश्वास था, भगवान रूप नहीं देखते, भाव देखते हैं। यदि मेरा भाव सच्चा है तो उन्हें आने से कौन रोक सकता है। धीरे धीरे वह दाना धन्ना के लिए किसी मूर्ति से भी अधिक प्रिय हो गया था। वह उससे बातें करता, अपनी पीड़ा कहता, अपने मन की उलझनें प्रकट करता। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसे महसूस होने लगा कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। कभी कभी पूजा करते समय उसे एक हल्की सी सुगंध महसूस होती, मानो कहीं से माखन की खुशबू आ रही हो। कभी दीपक की लौ साधारण से अधिक शांत और स्थिर हो जाती, कभी आंगन में हवा थम जाती, जैसे वातावरण स्वयं धन्ना की भक्ति को सुन रहा हो। यद्यपि ये सब छोटे छोटे संकेत थे, लेकिन धन्ना के लिए ये किसी दिव्य स्पर्श से कम नहीं थे। उसकी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था कि साधु का दिया हुआ दाना सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का माध्यम है। उसे यह भी आभास होने लगा था कि बहुत जल्द कुछ अद्भुत उसके जीवन में घटने वाला है, कुछ ऐसा जिसे संसार चमत्कार कहेगा, लेकिन धन्ना उसे प्रेम का स्वाभाविक परिणाम मानेगा। उसे नहीं पता था कि इस छोटे से दाने के माध्यम से स्वयं श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने वाले हैं और फिर उसी प्रेम के आगे झुकते हुए उसके घर सेवक बनकर आने वाले हैं। दिन बीतते गए और धन्ना सेठ की भक्ति अब पहले से भी अधिक गहरी और स्थिर हो चुकी थी। उनके घर में रहने वाला वह छोटा सा गेहूं का दाना अब उनके लिए केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का जीवित प्रतीक बन चुका था। धन्ना उसे स्नान कराते, सैंडलवुड की हल्की सुगंध लगाते, फूल चढ़ाते और उससे ऐसे बात करते जैसे वह वास्तव में उनके सामने बैठा कोई प्रिय अतिथि हो। किसी को लगता कि यह सब मात्र कल्पना है, किसी को लगता कि यह अंधविश्वास है, लेकिन धन्ना के लिए यह अनुभव वास्तविक था। इतना वास्तविक कि उन्हें लगता था
कि दाने की नन्ही सी उपस्थिति में भी भगवान की ऊर्जा स्पंदित हो रही है। लेकिन भक्ति की राह पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए एक समय ऐसा आता है जब उसकी परीक्षा होती है, और इसी तरह धन्ना की परीक्षा का क्षण भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। एक दिन गांव में अचानक कई यात्री आ पहुंचे। वे दूर दराज स्थानों से चलकर आए थे और भूखे प्यासे थे। धन्ना ने उन्हें अपने आंगन में बैठाया और भोजन बनाना शुरू किया, लेकिन यह देखकर वह घबरा गए कि घर में अन्न और सब्जियों की मात्रा इतनी नहीं थी कि सभी अतिथियों को पेट भर भोजन कराया जा सके। धन्ना की पत्नी भी परेशान हो गई। वह बोली, आज अतिथि इतने अधिक हैं कि हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है, हम क्या करेंगे? धन्ना ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, अतिथि भगवान के रूप होते हैं। हमने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया, आज भी नहीं लौटाएंगे। प्रभु स्वयं हमारी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर वह पूजा स्थान में गए जहां उनका प्रिय दाना रखा था। दीपक की रोशनी में दाना चमक रहा था। धन्ना ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, आज मेरी परीक्षा का दिन है। मेरे द्वार पर इतने यात्री आए हैं। आप जानते हैं कि मैं किसी को भूखा नहीं लौटाता। मेरे पास आज पर्याप्त सामग्री नहीं है। यदि आप सच में इस दाने में विद्यमान हैं, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो कृपा करके मेरी लाज रखिए। मैं आपकी शरण में हूँ। इतना कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने भोग का थाल दाने के सामने रखा और मन ही मन प्रार्थना करते रहे। फिर वे धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ गए, पर मन में यह सोचकर कि शायद उन्हें भोजन कम पड़ने पर अतिथियों में बांटने के लिए कुछ समाधान ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने रसोई में प्रवेश किया, वे एक क्षण के लिए वहीं थम गए, मानो समय रुक गया हो। रसोई में ऐसी दिव्य सुगंध फैली थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। चूल्हे पर रखे बर्तनों से भाप उठ रही थी, सब्जियां पक चुकी थीं, रोटियों की ढेरियां ताज़ा और गर्म थीं, घी की मीठी खुशबू वातावरण में घुल रही थी। कड़ाही में हलवा बना हुआ था, इतना सुगंधित कि मन प्रसन्न हो उठे। धन्ना की पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, यह सब किसने बनाया? मैंने तो कुछ नहीं किया। धन्ना कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, किसी नहीं, यह मेरे प्रभु की कृपा है। वे समझ गए थे कि उनके संकल्प को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। जो भोजन कुछ देर पहले असंभव लग रहा था, वह अब चमत्कार की तरह तैयार था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके घर में प्रवेश किया हो और हर वस्तु को दिव्य स्पर्श देकर व्यवस्थित कर दिया हो। जब अतिथियों ने भोजन किया तो सभी आश्चर्यचकित हो उठे। किसी ने कहा, सेठ जी, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। कोई बोला, यह भोजन सिर्फ हाथों से नहीं, किसी दिव्य शक्ति से बना लगता है। यह सुनकर धन्ना के हृदय में एक ऐसी मधुर कंपन हुई जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका मन बार बार उसी छोटे से दाने की ओर जा रहा था जिसमें वे भगवान की उपस्थिति महसूस करते थे। उन्होंने सोचा, यदि प्रभु ने भोजन बनाकर मेरी लाज रखी है, तो इसका अर्थ यही है कि वे वास्तव में मेरे करीब हैं। शायद वे अपने आने का संकेत दे रहे हैं। रात को जब सब अतिथि चले गए और घर शांत हो गया, धन्ना देर तक आंगन में बैठकर उस दाने को निहारते रहे। आज उन्हें पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दाना मात्र प्रतीक नहीं, बल्कि सचमुच भगवान का माध्यम है। उनके मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने दाने से कहा, प्रभु, मैं जानता हूं आप आए थे। यह भोजन आपका ही बनाया हुआ था। यदि मेरी भक्ति आपको भा गई है तो मुझे भी दर्शन दीजिए। मैं आपका सेवक हूं। और फिर वे उसी भाव विभोर अवस्था में देर तक बैठे रहे। उन्हें यह आभास नहीं था कि यह तो केवल शुरुआत है, असली लीला तो अभी बाकी है। और जल्द ही श्री कृष्ण स्वयं उनके घर में बालक के रूप में कदम रखने वाले हैं। धन्ना सेठ के घर में उस रात जो हुआ था, वह केवल भोजन का चमत्कार नहीं था, बल्कि आने वाली दिव्य उपस्थिति का पहला संकेत था। पर धन्ना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह संकेत अब और भी स्पष्ट रूप में प्रकट होने वाला है। अगले दिन सुबह जब धन्ना उठकर आंगन में पहुंचे तो हवा में एक अनोखी मिठास थी, मानो माखन, ताजी मिट्टी और फूलों की मिश्रित सुगंध वातावरण में गूंज रही हो। यह सुगंध किसी भी मौसम की नहीं थी, यह किसी ऐसी उपस्थिति की थी जो सामान्य नहीं थी। धन्ना ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, लौ अचानक बहुत स्थिर हो गई, इतनी स्थिर कि हवा की हल्की सी लहर भी उसे हिला नहीं पाई।
धन्ना कुछ क्षण तक लौ को देखते रहे और मन में सोचते रहे कि शायद यह सिर्फ संयोग होगा। लेकिन जब उन्होंने दाने को पानी से स्नान कराना शुरू किया तो उन्हें लगा जैसे कुछ क्षण के लिए वह दाना हल्का सा चमक उठा। धन्ना ने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वह चमक गायब हो चुकी थी। फिर भी उनके भीतर एक तुरंत कंपन दौड़ गई। वे समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं थी। पूजा के बाद धन्ना रसोई की ओर गए और जैसे ही उन्होंने आटे का डिब्बा खोला, वे एक पल के लिए ठिठक गए। आटे पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी बालक ने अपनी उंगलियां आटे में दबाई हों। धन्ना का हृदय धड़क उठा। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। रसोई बंद थी, कोई बच्चा घर में नहीं था और रात को सब दरवाजे भीतर से बंद किए गए थे। फिर यह निशान कैसे आए? उन्होंने धीरज से आटे को छुआ और मन ही मन पूछा, प्रभु, क्या यह संकेत है कि आप मेरे घर आए थे? उसी क्षण उनके हृदय में एक गहरी शांति उतरी, मानो कोई अदृश्य प्रेम उन्हें आश्वस्त कर रहा हो कि वे सही मार्ग पर हैं। उन्होंने पत्नी को बुलाकर बताया, पर वह बोली, शायद चूहे के निशान होंगे। लेकिन धन्ना जानते थे कि यह चूहों का काम नहीं। निशान इतने साफ, इतने गोल, इतने व्यवस्थित थे कि वे किसी बालक की उंगलियों जैसे लग रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा, पर भीतर का विश्वास पहले से अधिक दृढ़ हो चुका था। उसी रात धन्ना देर तक जागते रहे। वे आंगन में अकेले बैठे आसमान के तारों को देखते और सोचते कि क्या भगवान सच में उनके घर आने की तैयारी कर रहे हैं। हवा में हल्की हल्की घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दे रही थी, जैसे कहीं पास में कोई पायल पहनकर चल रहा हो। पहले तो धन्ना ने सोचा कि यह कल्पना है, लेकिन जब वह ध्वनि लगातार साफ होती गई तो उनका मन आश्चर्य और आनंद से भर गया। उन्होंने आवाज के पीछे जाने की कोशिश की, पर अचानक आवाज रुक गई और वातावरण पूर्ववत शांत हो गया। रात गहराती गई और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे धन्ना आजीवन नहीं भूल सके। जैसे ही वे सोने के लिए लेटे, कमरे में एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश दीपक की लौ जैसा नहीं था, न चंद्रमा की रोशनी जैसा, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित दिव्य प्रकाश था। धन्ना ने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के एक कोने में वह प्रकाश किसी रूप में बदलने लगा है। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आकृति खड़ी हो रही हो, कोई बालक, सांवला, कोमल, मुस्कुराहट से भरा हुआ। धन्ना तुरंत उठकर बैठ गए। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर वे भयभीत नहीं थे। इसके विपरीत उनके भीतर एक अत्यधिक शांति थी। जैसे ही उन्होंने उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की, वह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया और अंततः पूरी तरह गायब हो गया। धन्ना कुछ क्षण तक उसी दिशा में देखते रहे। फिर उनके होठों से अनायास निकला, मेरे कृष्ण। उनकी आंखें नम हो गईं। वे जानते थे कि यह कोई सपना नहीं था, यह उनके प्रभु का स्पष्ट संकेत था कि वे बहुत जल्द पूरी महिमा के साथ उनके सामने प्रकट होने वाले हैं। अगली सुबह जब धन्ना उठे तो उनके भीतर ऐसा उत्साह था जिसे वे समझा नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि आज का दिन उनके जीवन में कोई बड़ा मोड़ लाने वाला है। घर की हर कोने में एक अलग ही ऊर्जा थी। गायें असामान्य रूप से शांत थीं, पक्षियों की चहचहाहट मधुर और लयबद्ध थी और हवा में एक अप्रत्याशित पवित्रता थी। धन्ना सेठ को अब महसूस होने लगा था कि भक्ति केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि संवाद है, और अब संवाद एक तरफा नहीं रहा था। प्रभु संकेत दे रहे थे, बात कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। उन्हें यह आभास हो चुका था कि बहुत जल्द वह क्षण आने वाला है जब साधु का दिया हुआ आश्वासन पूर्ण होगा और स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने, उनके घर की चौखट पर एक बालक के रूप में खड़े होंगे। धन्ना सेठ की भक्ति का प्रभाव अब गांव भर में फैल चुका था। लोग अक्सर कहते, धन्ना की भक्ति में कुछ तो है, तभी उसके खेतों में अनाज दोगुना होता है, उसके पशु बिना बीमार हुए फलते फूलते हैं और उसके घर में हमेशा शांति टिकी रहती है। धन्ना इन बातों पर कभी घमंड नहीं करता था। वह हर किसी से बस एक ही वाक्य दोहराता, ये सब मेरा कुछ नहीं, मेरे ठाकुर की दया है। धीरे धीरे धन्ना की भक्ति इतनी सरल, सच्ची और निर्दोष होती गई कि उसे अपने भगवान के सामने कोई विधि विधान, कोई मंत्र, कोई बड़ा नियम याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह जैसे घर में माता पिता से बात करता था, वैसे ही कृष्ण से बातें करता। उसके लिए कृष्ण कोई दूर बैठे देव नहीं थे, बल्कि घर के एक सदस्य की तरह थे, जो हर पल उसके साथ थे। सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले मुट्ठी खोलकर कहता,
देखिए ठाकुर, आज कोई नई दया भेजी है क्या? और रात में सोते समय कहता, आज भी आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह भाव सुनकर कृष्ण स्वयं भी धन्ना के प्रेम से मोहित हो जाते। एक दिन गांव में अकाल पड़ने की आशंका हुई। बादलों ने कई दिनों तक पानी नहीं दिया था। खेत सूखने लगे थे और किसानों की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। गांव के बड़े बड़े जमींदार, तांत्रिक, पुरोहित सब अपनी अपनी विधियां बता रहे थे, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि बारिश होगी। लोग मंदिरों में भीड़ करके लंबी लंबी पूजा करने लगे थे, लेकिन धन्ना अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक मिट्टी के घड़े को कृष्ण मानकर वही सरल पूजा करता रहा। उसने उसी दिन कुछ दाने भूनकर घड़े के सामने रखे और धीमे स्वर में बोला, ठाकुर, आप तो जानते ही हो कि बारिश नहीं होगी तो फसलें सूख जाएंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप समय रहते कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं मंदिर की बड़ी पूजा करने नहीं जाता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको दिखावे पसंद है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। आप कहो तो मैं आज का यह अन्न गांव के जरूरतमंदों को दे दूं। धन्ना की यह निश्चल प्रार्थना सुनकर कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने विचार किया, धन्ना तो मेरे लिए किसी यज्ञ से बढ़कर है। उसके एक दाने का प्रेम हजारों दियों, हजारों मंत्रों से अधिक पवित्र है। उसी रात गांव में बादल घिरने लगे। बिजली की चमक से आकाश जगमगा उठा और सुबह होते होते झमाझम बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से नाच उठे। कोई कहता, पुरोहित जी की पूजा सफल हुई। कोई बोला, जमींदार की जात पूजा का फल है। लेकिन गांव की कुछ बूढ़ी महिलाएं मुस्कुराकर बोली, नहीं रे, ये तो उस धन्ना की दया है जिसका भगवान खुद सेवक बनकर उसके घर आता है। जब बारिश हुई, धन्ना खेत में गया और दोनों हाथ जोड़कर बस यही बोला, ठाकुर, आप फिर जीत गए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या मैं आपको उतना प्यार करता हूँ जितना आप मुझे करते हैं, लेकिन आप हर बार साबित कर देते हैं कि आपका प्यार अनंत है। बारिश में भीगते हुए वह नाचने लगा, जैसे कोई बालक अपने पिता की गोद पाकर खिल उठता है। उसकी मासूमियत देखकर गांव वाले भी भावुक हो उठे। लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी परीक्षा आई। धन्ना के घर अचानक कुछ साधु आए। वे बहुत थके, भूखे और परेशान दिख रहे थे। उन्होंने धन्ना से कहा, सेठ, हमें कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, क्या हमें कुछ दे सकते हो? धन्ना के घर में उस दिन बस थोड़ी सी दाल, 2 रोटियां और थोड़ा सा दूध ही बचा था। घर में बच्चों के लिए भी भोजन कम था। लेकिन धन्ना ने बिना सोचे कहा, आप सब मेरे अतिथि नहीं, मेरे ठाकुर के भेजे हुए परिचित हैं। यह घर आपका है, जो भी है आप ही का है। उसकी पत्नी चकित होकर बोली, धन्ना, घर में इतना कम अन्न है, बच्चों का पेट कैसे भरेगा? धन्ना मुस्कुराया, अरे हमारी चिंता ठाकुर पर छोड़ दे। तो ठाकुर हमें भूखा क्यों रखेंगे? वह साधुओं को खाना खिलाने लगा। उसने अपनी थाली तक उन्हें दे दी और खुद बस पानी पीकर बैठ गया। साधु भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धन्ना, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का प्रत्यक्ष फल जरूर मिलेगा। रात को धन्ना ने कृष्ण से कहा, ठाकुर, आज मेरे घर आए लोग बड़े भूखे थे, मैंने आपका हिस्सा भी उन्हें खिला दिया। हो सके तो कल मेरे बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर देना। ये कहते हुए वह निश्चिंत होकर सो गया। उधर द्वारका में कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। धन्ना ने मेरे लिए रखे हुए दानों को भी दूसरों को दे दिया। यह तो सच्ची भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। जब अपने हिस्से से भी दूसरों का हिस्सा बनाया जाए तभी भक्ति संपूर्ण होती है। अब मुझे उसके घर स्वयं जाना ही होगा। और उसी रात जब सब सो गए, कृष्ण साधारण वेश में सेवक की तरह धन्ना के घर पहुंचे। उनके हाथों में अन्न से भरी एक भारी टोकरी थी। दरवाजा बंद था, इसलिए वे पीछे की ओर से चुपचाप अंदर आए और गोदाम में अन्न भरने लगे। इतने अन्न कि महीनों तक पूरा गांव खा सके। अगली सुबह धन्ना की पत्नी गोदाम खोलते ही चौंक गई। वह जोर से चिल्लाई, धन्ना, घर में चमत्कार हुआ है। देखो, गोदाम पूरा भर गया है। यह किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता। धन्ना दौड़कर आया, अन्न को हाथ से छुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। वह भावुक होकर बोला, ठाकुर, आप फिर आकर चले भी गए और मैं पहचान भी ना पाया। वह घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, मैंने आपकी थाली दूसरों को दे दी,
और आपने मेरे घर को खजाने से भर दिया। प्रभु, मैं किस जन्म के पुण्य से आपको मिला हूँ। और तभी आकाश से एक मधुर आवाज आई, धन्ना जो मेरे भक्तों का दर्द समझता है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। यही धन्ना की भक्ति का असली चमत्कार था, जिसमें भगवान भी उसके समर्पण के आगे स्वयं सेवक बनकर आए।